गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे नए नए व्लॉग पोस्ट हुए हैं जो कि लाइव वीडियोस है अपने ऑपरेशन रिलेटेड। तो हमारा जो सिजेरियन का व्लॉग है जिसमें हम लोग बैक में एनेस्थीसिया देते हैं, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसके रिलेटेड हम लोग आज फिर से एक नया व्लॉग पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी एक पेशेंट है, वो पेशेंट थोड़ी सी मोटी है, ओवरवेट है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था वो पेशेंट थोड़ी दुबली पतली थी। तो हम लोग फिर से वही आपको दिखाने वाले हैं कि ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर कैसे देते हैं, आपको कितना पेन होता है और इसमें कितना टाइम लगता है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये प्रीवियस सीजर की पेशेंट है, इनको एनेस्थीसिया देने वाले हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। मैं डॉक्टर यशवंत माने हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उमंग हॉस्पिटल में रेगुलरली एनेस्थीसिया देने के लिए आता हूँ। अब हम पेशेंट को पहले चेक करते हैं प्री ऑप कि पेशेंट का कार्डियक स्टेटस कैसा है, लंग्स कैसे है, हार्ट बीट्स कैसे है, वो सब देखने के बाद फिर एनेस्थीसिया शुरू करते हैं। तो लंबी सांस लो, छोड़ो, छोड़ो। ठीक है, अभी हमने पेशेंट को प्रोसीजर पूरा बता दिया है। एक्चुअली इनको पहला सीजर हुआ है तो इनको सब पता है एनेस्थीसिया कैसे देने वाले। ठीक है, यहाँ से देंगे, एक छोटी सी सुई चुभेगी आपको यहाँ से नीचे, पेट के नीचे, यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम एनेस्थीसिया देने से पहले स्क्रब करते हैं। ये स्क्रब करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑल असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली स्पाइनल कैनल में एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसलिए हम 2-3 बार हाथ स्क्रब करते हैं। कहीं पे हाथ नहीं लगाते, हैंड से एकदम फ्री रहते, सिर्फ साबुन से साफ करना है। यह ओके, ये हो गए। ये ग्लोव्स पहनने की भी एक टेक्निक रहती है। ये जो फिंगर्स है ग्लोव्स के, यहाँ पे बेयर हैंड्स टच नहीं होने चाहिए, और ऐसे ग्लोव्स हैंड पे पहनते हैं ताकि ये स्टेराइल रह जाए। और अब हम पेशेंट को पेंट करने वाले, क्लीन करने वाले पेशेंट का बैक। तो बैक क्लीन करने के लिए हम लोग बिटाडिन यूज़ करते हैं। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, यहाँ से अब नीचे पेंट करेंगे। ठीक है, ये 2 बार बिटाडिन लगाते हैं। एक बार हुआ, अब दूसरा। पूरा बैक क्लीन करना है, अपनी स्किन पूरा स्क्रब होना चाहिए। इसके बाद हम स्पिरिट से क्लीन करते हैं एक बार, सिस्टर। स्पिरिट से अच्छे से क्लीन करके फिर उसके बाद ड्राई करेंगे। बस। अब ये ड्राई करते हैं। इससे क्या होता है कि स्किन के जर्म्स मर जाते हैं पूरे, एकदम इन्फेक्शन फ्री रहता है स्किन। और उसके बाद हम इंजेक्शन देंगे, क्योंकि हम ये इंजेक्शन डायरेक्ट स्पाइनल कैनाल में देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, तो प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अभी ये ड्रेप वगैरह पूरा ऑटोक्लेव किया हुआ है। अब ये स्पाइनल देने के पहले लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फिर उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे छोटा सा। ये 27 नंबर की नीडल है, जो सबसे छोटी है साइज़ में। इससे क्या होता है कि पेशेंट को पेन बहुत कम रहता है। और ये पेंसिल पॉइंट नीडल है। ये नीडल है, एकदम छोटा है, 27 नंबर। आपके बाल जैसे छोटे रहते हैं ना, वैसे नीडल है, सबसे छोटा साइज़ है। इससे पेशेंट को पेन नहीं होता है ज़्यादा।
ये नीडल से हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। अब ये लोकल लेंगे। ये लोकल देने के लिए भी एकदम छोटा सा नीडल यूज़ करते हैं। ये 26 नंबर का नीडल है। अब ये ब्यूपीवैकिन है हेवी, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करते हैं ये, ताकि पेन ना हो पेशेंट को। अब हम लोकल देंगे। गर्दन नीचे करो। पेशेंट को पोजीशन देना बहुत ज़रूरी रहता है, और पेशेंट ने प्रॉपर ठीक से फॉलो किया तो पेशेंट को पेन भी नहीं होता है ज़्यादा। पहले हम पाल्पेट करेंगे, 2 स्पाइन के बीच में गैप रहता है, तो उसके अंदर देना है आप। अब ये छोटा सा इंजेक्शन है, एक सुई चुभेगी, बिल्कुल पेन नहीं होगा पेशेंट को, ये समझ में भी नहीं आएगा। ये स्किन में इन्फिल्ट्रेट करके पूरा सबक्यूटेनियस टिश्यू और लिगामेंट्स तक हम देते हैं लोकल। उसके बाद ये इंट्रोड्यूसर, ये नीडल है, ये पाथ करता है, और इसके अंदर हम ये 27 नंबर की नीडल पास करते हैं। ये पेंसिल पॉइंट नीडल है, इसलिए इंट्रोड्यूसर डालना होता है। अभी ये क्लियर CSF दिखेगा आपको, ठीक है। अभी ये ड्रॉप दिख रहा है, ये एकदम क्लियर फ्लूइड है CSF। अब हम इसमें इंजेक्शन पुश करेंगे। आपको पेन हुआ कुछ? नहीं ना, पेशेंट बोल रहा है नहीं पेन हुआ है। इसको एस्पिरेट करते हैं और उसके बाद ये ड्रग अंदर पुश करते हैं। आपको पैर में थोड़ी सी झुनझुनी फील होगी, थोड़ा सा नमनेस शुरू होगा पैर में। अब हम इसे निकाल देते हैं, बस। अब आपको ब्लड भी नहीं दिखेगा, एकदम छोटी सुई रहती है। अभी हमको पेशेंट को लिटाना है आराम से, आराम से, आराम से, बस, ठीक है। हाथ रखो, ये हाथ। अब हमने एनेस्थीसिया दिया है, अभी एनेस्थीसिया चेक करेंगे कि कहाँ तक आया है, लेवल कहाँ तक है। एक बार ये मॉनिटर्स फिक्स करते हैं, पल्स BP देखेंगे। अब लेवल कहाँ तक है ये चेक करने के लिए, ये देखो, ये चुभ रहा है, ठीक है। अभी नीचे चुभता है? नहीं, पेशेंट बोल रहे कि नहीं चुभ रहा है। अभी नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लेवल चाहिए वहाँ तक ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया आया है। तो आज फ्रेंड्स हमने देखा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसे देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कुछ पेन नहीं होता है, पेशेंट को पेन फ्री रहता है पूरी सर्जरी। और लॉन्ग टर्म में भी आपको जो ये डाउट रहता है कि बैक पेन रहेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। अभी हमने जो एनेस्थीसिया दिया था पेशेंट को, इनका पहला सीजर हुआ था और मैंने ही स्पाइनल दिया था, तो पेशेंट को कुछ कंप्लेंट नहीं थी। तो एकदम छोटी 27 गेज की नीडल रहती है, उससे कुछ पेन नहीं होता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि प्रिक किया है कि नहीं किया है, और एकदम पेन फ्री अच्छे से एनेस्थीसिया रहता है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे। थैंक यू।